कल से देखिएगा ये तमाम विपक्षी जो है ना सड़कों पे मिलेंगे इमरजेंसी के बहाने। जब इनके कुकर्म को जनता देखेगी जानेगी तो हाय तौबा मचेगा। इंदिरा गांधी को आप आयरन लेडी जिस तरह से कहा जाता है, वो आयरन लेडी अब कंगना रनौत बनने की कोशिश कर रही है। तानाशाह का परिभाषा क्या होता है ये आपको इमरजेंसी पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा। तो इंदिरा गांधी की ये भी तो दिन है कि आज वहाँ के हिंदू मारे जा रहे हैं, वहाँ की हिंदू बेटियों बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है। राहुल गांधी सदन के अंदर नशा करके आ जाते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। और भी नेताओं की भी होनी चाहिए। कुकर्म अगर करके आप चाहेंगे कि उसको छुपा ले, छुपने वाला नहीं है। कुकर्म कभी नहीं छुपता है। आज चुनाव प्रचार के लिए बेल मिल रही है और तब जो है क्या कहते हैं माँ के अंतिम संस्कार के लिए बेल नहीं मिली। आज जैसे ही लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था, कभी नहीं कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका खंडन किया कि मैंने कभी नहीं कहा। जो आयरन लेडी मानता हो माने, मैं उनको आयरन लेडी नहीं मानता हूँ। तो ये सब जो मूवी आ रही है ना, जैसे देखिए स्टार्ट हुआ कश्मीर फाइल से लेके केरला स्टोरीज, फिर उसके बाद में अजमेर का भी एक आने वाला है वो, फिर उसके बाद में ये अभी जो इमरजेंसी की ये है, ये सब मूवीज एक्चुअल में क्या है ना कि लोगों को देखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, कंगना रनौत के जब से टेलर आई है इमरजेंसी के, उसके बाद से लगातार बवाल मचा है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि क्या एक आयरन लेडी की तुलना जो है कंगना रनौत से होगी। टेलर आने पे अगर इतना बवाल है तो सोचिए फिल्म आएगी तो क्या होगा। अब इस चीज को लेकर जो है आम जनता के बीच मौजूद है, उनसे जुड़ते बातचीत करते। सर, सबसे पहले आपका नाम जानूंगा। प्रेमनाथ द्विवेदी। अच्छा प्रेम जी, क्या कहेंगे? इमरजेंसी का जो है टेलर आ चुका है और लगातार इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। भाई ये तो देखिए क्या कहते हैं हमारे देश का जो इतिहास है, जो क्या कहते हैं इमरजेंसी के दौरान जो दृश्य देखने को मिला, तो हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे इस युवाओं को जानना चाहिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? देखिए, देश में जो भी हो रहा है, चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, वो दोनों चीज देश की जनता को और देश के लोगों को जानने का अधिकार है और यह जानने का एक फायदा भी है। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम सबक कैसे लेंगे? आज यदि मान लीजिए हम जानते हैं कि इमरजेंसी में क्या क्या हुआ, हमें पता है इमरजेंसी में क्या कहते हैं कि जो है लोगों को जो है वो जितने प्रिंट मीडिया थे, जितने जो है क्या कहते हैं कि चौथा स्तंभ जिनको कहा जाता है, जो है उनको बोलने तक नहीं दिया गया, उनको खबर छापने तक नहीं दिया, उनको पत्रकारों को पकड़ पकड़ करके जेल में डाला गया। ऐसे जो आज जो है देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, उनकी माता जी का डेथ हो गया तो उनको जो है क्या कहते हैं कि अपनी माता जी के न दाह संस्कार में जाने दिया गया, न उनसे मिलने जाने दिया गया, और वो तो छोड़िए उनको उनके ब्रह्मभोज में भी जाने नहीं दिया। और आज लोगों को चुनाव प्रचार के लिए बेल मिल रही है, आज चुनाव प्रचार के लिए बेल मिल रही है, और तब जो है क्या कहते हैं माँ के अंतिम संस्कार के लिए बेल नहीं मिली। आज बेल मिली है लोगों को कि पत्नी की तबीयत खराब है, इसकी वजह से मनीष सिसोदिया को बेल मिली, और उसके बाद आकर के राजनीति कर रहे हैं। कहीं ये नहीं दिखा कि जो है पत्नी का यहाँ दवा कराने गए, वहाँ दवा कराने गए, झूठ बोल करके जो राजनीति कर रहे हैं, ये भी लोगों की जनता के सामने आना चाहिए। तो मैं देखिए इससे कतई जो है क्या कहते हैं इसको अस्वीकार नहीं करता। मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि जो इमरजेंसी, अब देखिए टेलर में उसमें टेलर आया है, अब फिल्म में एक्चुअल में क्या क्या है तभी उसकी वास्तविक समीक्षा हो पाएगी कि यह सकारात्मक है देश के लोगों के लिए या नकारात्मक है। लेकिन इमरजेंसी का जो टेलर आया है, क्या मूवी आएगा तो आप देखने जाएंगे? जरूर देखेंगे। जरूर देखेंगे कि भाई वास्तव में जो इमरजेंसी के दौरान हुआ उसको दर्शाती हुई है मूवी है या नहीं है। और यदि वास्तव में दर्शाती हुई है मूवी है तो कंगना रनौत को मेरी तरफ से बधाई होगी और देश के लोगों को भी बधाई होगी कि जो हमारे जो है देश में जो आपातकाल की स्थिति दर्शाई, मतलब आपातकाल की स्थिति की जो विभीषिका थी, वो वास्तव में लोगों को जो है दिखाने का काम किया गया। इससे क्या होगा, देखिए आने वाला युवा यदि उसको ये पता होगा, और इस समय जो देश का युवा है कि हमारे मतलब भाई बहुत से लोग पैदा नहीं हुए थे उस समय, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी इसको झेले हैं, तो आने वाले दिन में वो सरकार के सामने कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, सरकार जैसे भी कुछ इस टाइप का रुख करेगी, हमारे देश जैसे भी थोड़ा सा अंदेशा होगा कि सरकार तानाशाही पे आ रही है, सरकार इस पे आ रही है, हमारे देश का हर युवा, हमारे देश का हर नागरिक तुरंत सरकार की
जो है वो क्या कहते हैं कि उसमें ताबूत में कील ठोकने का काम शुरू कर देगी। ये होना चाहिए और इसमें मैं कतई गुरेज नहीं करता है। जो हमारे देश में हुआ उसको मूवी के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी को आप आयरन लेडी जिस तरह से कहा जाता है, वो आयरन लेडी अब कंगना रनौत बनने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, जो आयरन लेडी मानता हो माने, मैं उनको आयरन लेडी नहीं मानता हूँ। आयरन लेडी होती तो जो है परिस्थितियों का सामना करती, परिस्थितियों का सामना करती, सत्ता के ताकत का सहारा लेकर के देश में इमरजेंसी घोषित करने का काम नहीं करती जो आयरन लेडी होती तो। इस मूवी में जो है क्या पूरी सच्चाई दिखाई जाएगी? आयरन लेडी है, बांग्लादेश भी उन्हीं की देन है। आज वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दो भारत होते, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश उन्हीं की देन है, ठीक है। अरे पहले भाई हाँ 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 पू 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 कर रहे हैं, पहले बात तो सुनिए। सुन ही रहे हैं आप। बांग्लादेश और पाकिस्तान उन्हीं की देन है, मतलब पाकिस्तान भी उन्होंने बनवाया। इनका कहने का मतलब है कि बांग्लादेश भी उन्हीं की देन है और पाकिस्तान भी उन्हीं की देन है। अरे भैया थोड़ा सही से उच्चारण कर लीजिए, नाम ले लीजिए। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान माना जाता है और पाकिस्तान पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय बन चुका था। समझ रहे मेरी बात को? जब आज जो हम 16 अगस्त है और कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस था और उसी स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को जो हमारे देश में जो विभीषिका हुई, जो हत्याएं हुई, जो लोगों के प्रति हुई, जो धर्म के आधार पर जो बंटवारा होने का काम किया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में हुआ। ये कह रहे हैं इंदिरा गांधी की। और दूसरी बात, आज ये बताइए कि जो बांग्लादेश की बात ये कर रहे हैं इंदिरा गांधी की देन है, तो इंदिरा गांधी की ये भी तो देन है कि आज वहाँ के हिंदू मारे जा रहे हैं, वहाँ की हिंदू बेटियों बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, हिंदुओं को सताया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। ये भी तो जब आप बांग्लादेश इंदिरा गांधी की देन बता रहे हैं तो ये भी तो इंदिरा गांधी की देन है। हाँ सुनिए, एक बात कहना चाहता हूँ मैं, इस चीज की मैं तारीफ करता हूँ। मैं वो शख्स नहीं हूँ कि जो है जहाँ पे फायदा वहाँ पे तारीफ और जहाँ पे आपका लगता है नुकसान वहाँ पे जो है वो। इंदिरा गांधी के समय में 16 दिसंबर 1971 जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 16 दिसंबर 1971 को मैं इसमें कतई नहीं इसको क्या कहते नहीं मानता, मैं इसको स्वीकार करता हूं और अप्रिशिएट करता हूं कि 16 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी के शासनकाल में हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया और वो आत्मसमर्पण किए। लेकिन मैं यही कहता हूं, सांप को मारो तो पूरा मार दो, दया मत करो। जब पाकिस्तान घुटने टेक दिया, हार मान चुका था, उसी समय पाकिस्तान पे कब्जा कर लेती, तब मैं कहता कि आयरन लेडी हैं। तब आप मानते कि वो आयरन, तब मैं मानता कि आयरन लेडी हैं। बताइए। हाँ, इस चीज देखिए, आयरन लेडी का मतलब उनके देखिए लड़ाई तो जवान लड़ना, लड़ाई तो देश के जवान गोली खाए, कुछ गोली खाए, कुछ बचे, कुछ ये हुए। तो हमारे देखिए देश के जवानों ने, देश के जवानों की कुव्वत के आधार पे, देश के जवानों की जो है वो क्या कहते हैं जवानी और उनके शौर्य के आधार पे, उनके शौर्य के तहत पाकिस्तान ने घुटने टेके। हाँ, नेतृत्व इनका था तो इनको भी क्रेडिट मैं देता हूं। लेकिन सांप को आपने मारा लेकिन अधमरा छोड़ दिया, पूरा मार देते, उसमें पाकिस्तान आपको कब्जा कर लेना चाहिए था। कंगना रनौत की जो है टेलर आई है इमरजेंसी की, अभी मूवी आने वाली है, उसको लेकर जो है घमासान मचा हुआ है, क्या कहेंगे? क्या घमासान बच्चा भैया? इमरजेंसी आ रही है उसको लेकर। तो अच्छा है ना, लोगों को पता चलना चाहिए क्या हुआ था। इमरजेंसी के दौरान कैसे नसबंदी हुई थी, लोगों को कैसे मारा गया था, हमने तो सुना है। हमारे उस टाइम में जो है क्रूरशाही हुई है, तानाशाही हुई है। तो इमरजेंसी नाम ही सबसे बड़ी क्रूरशाही है। होना क्या है, वो ना वो होती इसलिए ताकि अपनी मनमानी सरकार कर सके। अपनी नसबंदी उन्होंने कराई, जितने पत्रकार थे जेलों में ठूस दिया, जो झुग्गियाँ तोड़नी थी उन्होंने तोड़ दी, जो विपक्षी था उसको सारा जेल में डाल दिया और जो नहीं सुने मरवा दिया। जो हिंदू सड़कों पे आया, कल सुन एक बयान वायरल हुआ, वो साफ तौर पे कहती कि राहुल गांधी सदन के अंदर नशा करके आ जाते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए। अभी तो और भी नेता हैं, उनकी भी होनी चाहिए। अच्छा, साथ साथ अच्छा, और भी बहुत से नेता हैं। हाँ, अभी एक आम आदमी पार्टी के पंजाब के, उनकी शायद सबसे पहले होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हैं वो अभी शायद मुख्यमंत्री हैं। हाँ, मुख्यमंत्री हैं वो। बात क्या है ना कि इस देश में एक पियक्कड़ मुख्यमंत्री बन जाता है एक स्टेट का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कर्ज है जिस स्टेट पे, वो कहता है कि हम महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे, 300 यूनिट फ्री कर दिया। बात क्या है ना कि देखिए ये 300 यूनिट क्या उसने अपने पॉकेट से दिया,
आज सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ये बंद होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी इस पे आइए, इमरजेंसी आ रहा है, इंदिरा गांधी की उसमें छवि दिखाई जा रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए इमरजेंसी जैसे इन लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था, कभी नहीं कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका खंडन किया कि मैंने कभी नहीं कहा। इमरजेंसी में देखिए, इमरजेंसी में अमेंडमेंट हुआ 42वां संविधान संशोधन में, करीब 40 आर्टिकल में संशोधन कर दिया गया था, एक शेड्यूल जोड़ दिया, एक पार्ट हटा दिया गया था। तो देखिए ये बात है कि इमरजेंसी मतलब वो एक काला चैप्टर है हमारे देश के लिए। एक मतलब बताइए ना, नसबंदी करवा रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ तो गलत ही था। तो यानी कि ये मूवी सबको देखना चाहिए, इससे सच्चाई आएगी। बिल्कुल, ये सब जो मूवी आ रही है ना, जैसे देखिए स्टार्ट हुआ कश्मीर फाइल से लेके केरला स्टोरीज, फिर उसके बाद में अजमेर का भी एक आने वाला है वो, फिर उसके बाद में ये अभी जो इमरजेंसी की ये है, ये सब मूवीज एक्चुअल में क्या है ना कि लोगों को देखना चाहिए, पता चलेगा ना इससे कि उस टाइम के मौजूदा सरकार ने जो है नफरत फैलाने का काम किया, लोगों को बांटने का काम किया। नहीं देखिए, हमेशा से आपको एक बात पता होगा, जब हमारे जो हिंदू भाई वहाँ से पाकिस्तान से जब विस्थापित होकर यहाँ पे आए, तो क्या हुआ था कि एक ऑथराइजेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट बना था कि अभी तो नहीं दे सकते, मगर कुछ समय बाद रहने के बाद में उनको दे दिया जाएगा। जब इसका सरकार आया राजीव गांधी का 1984 में, वो उन्होंने क्या किया, उसको वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी में दे दिया। सेक्शन 66H जो हिमाचल प्रदेश, और ये जो H मतलब हिमाचल प्रदेश, और अभी आप वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी एक्ट में 108 में देखेंगे, ये सेक्शन 108 में देखेंगे, ये पाया जाएगा। तो ये बताइए, पहले क्या होता था कि पहले उन लोग रेंट देते थे, मैंने मामूली सा रेंट होता था, 100, 200, 50 रुपये देते, अब उसका रेंट वही बढ़ के 30,000, 50,000, लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये तक हो गया। तो ये चीज़ देखिए, ये सिर्फ ये सरकार, कांग्रेस में जो बोलूंगा, शुरू से लेके अभी तक तुष्टीकरण ही की है। अच्छा, ये अगर कभी मतलब इसके बारे में अगर समझ लीजिए, वो अगर देखती ना हिंदू मुस्लिम और ये सिख ईसाई सबको एक नज़र से देखते ना, तो आज हमारा देश कहाँ आगे पहुँच गया होता। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे भी ले लेते हैं, क्या कहेंगे सर इमरजेंसी को लेकर? क्या कहेंगे, कुकर्म अगर करके आप चाहेंगे कि उसको छुपा ले, छुपने वाला नहीं है। कुकर्म कभी नहीं छुपता है। हाँ, ऊपर वाले के लाठी में क्या कहते हैं, उसको कहावत नहीं है कि आवाज नहीं होती। आज जो इमरजेंसी का ट्रेलर आया है ना, ये तमाम देशवासियों को देखना चाहिए, अपने बच्चों को खास करके दिखाना चाहिए कि तानाशाह, जो लोग आज कहते हैं ना कि मोदी जी तानाशाह है, मोदी जी ये है वो है, तानाशाह का परिभाषा क्या होता है, ये आपको इमरजेंसी पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा। तानाशाह ये होती है कि आवाज उठाने वाले तमाम विपक्ष को जेल में भर देना, पूरा देश को जेल बना देना। यहाँ तक कि भाई साहब ने कहा ना अभी, राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेताओं की माँ का निधन हो गया, उसमें उनको बेल नहीं मिला, मुखाग्नि नहीं देने दी गई, कोई क्रियाक्रम में भाग नहीं लेने दिया। ये होता है तानाशाह। तमाम विपक्षियों को जो है जेल में डाला गया, ऊपर से इमरजेंसी में रेडियो और क्या क्या लालच देके हिंदुओं का नसबंदी कराया गया, और एक तरफ मुसलमानों को शिलाजीत देके उनकी संख्या बढ़ाई दी गई। ये स्थिति था। तानाशाह मतलब ये कह रहे हैं कि एक समुदाय को जो है इमरजेंसी के टाइम में फायदा पहुंचाया। बिल्कुल, इमरजेंसी में फायदा ही तो पहुंचाया गया, हिंदुओं को नसबंदी कराया गया, और उनके जो खास वोटर है, जो उनके ये है शुभचिंतक है, अच्छी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि क्या एक कंगना रनौत जो है जो आयरन लेडी है, इंदिरा गांधी की तुलना करेगी? भाई कहने ये कलाकार है, ये कलाकार है, वो किसी भी कला का आकार दे सकता है। कलाकार का कोई जात धर्म होता नहीं है ना, कलाकार कलाकार होता है। अब कोई कलाकार किसी का जो है कि आधा किसी का सच्चाई बता रहा है, तो आपको एक्सेप्ट करने में क्या? कल से देखिएगा ये तमाम विपक्षी जो है ना, सड़कों पे मिलेंगे इमरजेंसी के बहाने। जब इनके कुकर्म को जनता देखेगी, जानेगी, तो हाय तौबा मचेगा। आप क्या चाहते हैं, देश से विपक्ष समाप्त हो जाए और भाजपा वन हेड यहाँ पे रूल कर रही है, चाहते हैं आप? ये ताना था हमने तो नहीं लाया, यही तो हम चाहते हैं कि इमरजेंसी में लोग देखे। यही तो फर्क है भैया समझने में। आप ये नहीं चाहते कि यहाँ विपक्ष हो तो सरकार सवाल ही पूछ ले? लेकिन कल को माइक मेरे पास है, बोल लूं, कल को बीजेपी सर्वा हो जाए, कल को मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, अगर किसी पार्टी ने अच्छा किया है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, एक चीज। और दूसरी चीज, अगर विपक्ष ही खत्म हो जाएगा, कल को अपनी बीजेपी मनमानी करने लग जाएगी, तब आप क्या कहेंगे? इनका जवाब चाहिए, लेकिन जिम्मेदार विपक्ष होना चाहिए, जो हिंदू को हिंसक नहीं कहे। हिंदू को हिंसक कहने वाला विपक्ष नहीं चाहिए। इसका फैसला कौन अस्तित्व सवाल उठाने वाला विपक्ष नहीं चाहिए। इसका फैसला कौन करेगा? फैसला हमारे आप जैसे
और हमसे भी बड़े बुद्धिजीवी करेंगे, जिनके अंदर बौद्धिक क्षमता है। फैसला जनता करती है, फैसला सरकार नहीं करती है। सरकार का फैसला जनता करती है, और चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। दूसरी बात आपसे कह दूं, जो इन्होंने कहा तुष्टीकरण, और इन्होंने बोला आयरन लेडी हैं, वो ठीक है, लेडी है, सम्मान है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आई कैन शो यू दैट वीडियो जिसमें इंदिरा गांधी जी ने जो भाषण दिया कि अंग्रेजों ने और मुगलों ने हमारे देश पे जो मतलब मुगलों ने आक्रमण किया, गुलाम बनाया, फिर अंग्रेजों ने बनाया, तो इन लोगों ने हमको आपस में बांट दिया जातियों में, और इसका फायदा उठाया। हमें जातियों में नहीं बंटना है, हमें अपनी यूनिटी दिखाना है, हमें यूनाइट रहना है। यहाँ तक ठीक था, थोड़ा यार बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए, यहाँ तक ठीक था। लेकिन इसी भाषण के बाद क्या नारा दिया जा रहा है, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। तो ये भाषण देने का क्या मतलब रह गया? आप इस भाषण से राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे। भाई आप ये बोले ठीक है, हमें नहीं बंटना है, आप अपना वोट मांगते, लेकिन आपने नारा दे दिया कि न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। तो एक ये इनकी दादी राहुल गांधी जी की, हालांकि वो राहुल खान हुए हमारे हिसाब से, लेकिन भाई जो प्रचलित नाम है वो ले लिया जाएगा। तो राहुल गांधी जी की जो दादी थी इंदिरा गांधी, एंड उससे पहले इंदिरा खान, तो जो है क्या नाम है कि उन्होंने पहले कहा जातियों में नहीं बंटना है, फिर वोट लेने के लिए बोल दिया कि न जात पे न बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। मतलब थोड़ा सा उसका फायदा लिया, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा कि जाति पाति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्हीं के पोते हैं, उन्हीं के खून है, तो ये कहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्योंकि तब जो है जातियों में बांटने से नुकसान हो रहा था कि यूनाइट हो जाओ और न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। तो एक मिनट खत्म कर रहा हूँ। और आज क्या है, आज चूंकि इनके कांग्रेस की असलियत और राहुल गांधी जैसे तमाम नेताओं की चरित्र जनता के सामने उजागर हो चुकी है, तो आज बस ये दिख रहा है कि संख्या के आधार पे लॉलीपॉप दे देंगे, जातिगत जनगणना दिख रहा है। तो कौन सा चरित्र है भैया? या तो भाई कहीं ना कहीं जीन्स का असर होता है, दादी को मान रहे हो तो दादी पे चल लो, और नहीं तो अपने पे चल रहे हो तो दादी को मत मानो।